आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों की अलामत ये है कि वो अल्लाह के साथ टूट टूट के मोहब्बत करते हैं, शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह की मोहब्बत है वो उन पे गालिब होती है। सिबगत अल्लाह, ये है अल्लाह का रंग। वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा। और फिर कौन है, कौन सा रंग है जो अल्लाह के अलावा हो, बेहतर हो। जो महवर है, मरकज़ है तमाम अंबिया रसूल की, जो तबलीग का निचोड़ है वो क्या था? खुदा की पहचान हो इंसान। हर नबी की कोशिश यही। आज के दौर में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही है कि हमें खुदा की पहचान नहीं, या हम पहचान करना ही नहीं चाहते। इल्मी दौर है, बात करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी तकरीर, नुक्ता, पॉइंट आप लोगों के सामने रखें, वो लोग कहते हैं ये तो ऑलरेडी सुना हो। 30-30 सेकंड के जो क्लिप हैं उलमा के, वो चोटी के, वो मौजूद हैं। और वो ऐसा क्लिप है कि जब तक उसमें उस 30 सेकंड में लोग कहते हैं इल्म व फजल, वो सारा बहा दे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं है। और 30 सेकंड के अंदर अंदर वो कलेजा चीर दे, उसके पास 30 सेकंड है। और लोग करते भी हैं ये काम, 30 सेकंड में इल्म व फजल भी और कलेजा भी चीरते हैं लोग। और फिर लाखों की तादाद में व्यूअर भी होते हैं उनके, वो जो सोशल मीडिया पे लगते हैं। तो आम बात की तो कदर ही नहीं रही। बुनियाद से लोग हट गए, लोग चस्के पे उतर आए कि बात हम वो सुनेंगे जो हमारे मिजाज के मुताबिक हो, अमल भी हम वो करेंगे जो हमारे मिजाज के मुताबिक हो। हम ना बात सुनने में किसी के पाबंद हैं, ना अमल में किसी के पाबंद है। बात वो सुनेंगे जिसका हमें चस्का आए, और अमल वो करेंगे जिस पे हमें सख्ती ना हो। मीठा मीठा हलवा अमल हो, हलवा तकरीर हो। बात सुने। इंसान की सबसे बड़ी जो नाकामी है आज के दौर में वो यही है, इसको अल्लाह की पहचान नहीं। हमने उस खालिक की पहचान ही नहीं की। क्या होता है जब मतलब पड़ता है तो 4 दिन हम उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। कोई मुसीबत आई, कोई ज़रूरत पड़ी, किसी पीर साहब के पास गए, किसी हदीस की किताब में देखा, सोशल मीडिया से कोई वजीफ़ा लिया, ये पढ़ो तो आपको मुअक्कल मिल जाएंगे, ये पढ़ो तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी, ये पढ़ो तो दिल को सुकून मिल जाएगा। तो फिर अल्लाह किधर गया? क्या किसी ने उसको मकसूद रख के भी तलाश किया, या सब कोई कारोबार की बंदिश के लिए उसका नाम जपता रहा, कोई असेब के जाने के लिए उसका नाम जपता रहा, कोई जान निकलने के लिए सूरह यासीन पढ़ता रहा, कोई कैंसर के मरीज़ पर सूरह रहमान पढ़ता रहा? भाई हमने तो अल्लाह भी अपनी अपनी गरज के लिए रखा हुआ है। हमारा जो ताल्लुक़ था अल्लाह के साथ वो नहीं रहा, वो हमने पैदा ही नहीं किया ताल्लुक़ अल्लाह के साथ। जब ज़रूरत पड़ती है 4 दिन हम बड़े प्रोफेशनल मुरीद बन जाते हैं। हम दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, हम जुब्बा पहन लेते हैं, हम ऊपर वो दस्तार और वज़ाइफ की पाबंदी और नमाज की पाबंदी। तो फिर हम कुछ दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बड़ी बाकायदगी साल कर लेंगे। फिर हम यकदम कहते हैं यार हमने तो अल्लाह को बड़ा तलाश किया, वो तो हमें मिला ही नहीं। अब आप भी प्रोफेशनल मुरीद हो चुके हो, और वो जो पीर है वो भी प्रोफेशनल पीर हो चुका है। जो तकरीर करने वाला है वो प्रोफेशनल मुकर्रर हो चुका है, स्पीकर है। और आप जो सुनने वाले हैं वो भी प्रोफेशनल लिसनर बन चुके हो, प्रोफेशनल पेशावर सुनने वाले, अपनी अपनी गर्ज के लिए। पेशावर किसे कहते हैं? जो अपनी गर्ज के लिए काम करता है जी। हालांकि अल्लाह तो फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले तो वो हैं कि जो अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं।
अब 4 दिन अल्लाह नहीं मिला, 4 दिन मसला हल नहीं हुआ। हम कहते हैं हाँ नू तो अल्लाह मिले ही नहीं, असा तो बड़ा तलाश किया, असी तो मारे मारे रेगिस्ताना च भी फिरे, चिल्ले भी कट्टे, रातां नूं उठ के तहज्जुदां भी पढ़ियां, लेकिन सानू खुदा नहीं मिला। कितनी अजीब बात है, पहली सांस भी वो दे, आखिरी सांस भी वो निकाले, और वो तुम्हें कब सांस दे? जब उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, जब वो तुम्हारा मोहताज नहीं था, उसको तुम्हारे काम काज की, जिस्म से, तुम्हारे होने से ना होने से कोई गरज नहीं थी, उसने तब भी तुमको वजूद बख्शा। बेलोस, सेल्फलेस। तो जिस तरह अल्लाह ने बेज़रूरत आपको पैदा फरमाया, आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखा, आपको बग़ैर चाहे सांसें अता फरमा दी, जिस्म दे दिया, बग़ैर गरज के उसने सब कुछ अता किया। क्या ही अच्छा हो हम भी इसी तरह बग़ैर गरज के उस अल्लाह के हो जाएं। हम बग़ैर किसी गरज के, किसी तमे के, किसी काम के, लेकिन जब काम पड़ा तो तस्बीह घुमाई, 4 दिन अल्लाह अल्लाह कर लिया। जन्नत भी वो दे, दोज़ख भी वो दे, माँ के पेट के 40 पर्दों में वो रख के हिफाजत भी करे, फिर उसी माँ की छातियों में तुम्हारे लिए दूध की नहरें बहाए, और फिर तरह तरह की तुम्हारे लिए नेमतें, वो अल्लाह। लेकिन इंसान क्या है? बदले में कुछ भी नहीं। हमारी पहली तरजीह अल्लाह नहीं। नौजवान जब जवानी गुजार देता है, बुज़ुर्ग जब बुढ़ापे में आ जाता है, रिटायर हो गए ज़िम्मेदारियों से, घर वालों ने अब तवज्जो देना काम की, चलो यार अब तो मस्जिद में चलते हैं, अब तो आना ही था तुमने। क्या तुमने अल्लाह को अपनी आखिरी और पहली तरजीह में रखा? बात तो ये है, क्या तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो अल्लाह था, वो रहा? अल्लाह नोज़ यू बेटर, अल्लाह तुमको बेहतर जानता है, उसने तुम्हें पैदा फरमाया है। अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो जानता है तुम्हारी ज़रूरतों को, वो जानता है तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मंसूबे क्या हैं, तुम मुस्तकबिल में क्या करने वाले हो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। उसको वलीमुम बिज़ाति सुदूर ज़ात है, वो तो जानता है ये मुझे किस गरज के लिए पुकार रहा है। अगर इसकी गरज, वो फरमाते हैं ना कोई बुजुर्ग के जो मतलब परस्त है वो दोनों हालतों में अल्लाह को छोड़ जाएगा, गरज पूरी हुई तब भी छोड़ जाएगा, गरज पूरी ना हुई तब भी छोड़ जाएगा। ये अल्लाह के साथ नहीं है, ये अपनी ज़रूरत के साथ है। ज़रूरत पूरी नहीं हुई, ये मायूसी का शिकार हो गया, वो मेरा तो बनना ही कुछ नहीं, बढ़िया नमाज़ा पढ़ के वेख लिया, मनु तो मेरा तो काम ही नहीं होया, अल्लाह ने सुनी नहीं है जी। हालांकि अल्लाह ने तुम्हें 40 साल 50 साल 60 साल जब सेहत दिए रखी, तंदुरुस्ती दी, जवानी दी, बिन बोले तुम्हें माँ बाप अता फरमा दिए, बगैर मांगे तुम्हें भाई बहन अता फरमा दिए। वो मालिक इतना मेहरबान, वो बिन मांगे देता चला जाए, बगैर गर्ज के देता चला जाए। और जब भी तुमने उसकी तरफ रुजू किया, मतलब के लिए किया, गरज के लिए किया, अपने काम के लिए किया, क्या कभी तुमने फिल्ला अल्लाह की ज़ात में फना होकर उसको तलाश करने की कोशिश भी की कि नहीं? और क्या था? देखें, लग़ज़िश तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, वो दरख्त का पत्ता खा लिया, वो अनाज खा लिया, वो दाना खा लिया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पे डटे नहीं, अल्लाह की बारगाह में झुक गए, अल्लाह की बारगाह में पशेमान हुए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार की, रोए, आहें मारी, ठाठे मार मार के आंखों से आंसू निकले, अल्लाह के लिए रोना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला? आदम की नस्ल से नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से सहाबी आए, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से वली आए, मुफस्सर आए, मुहद्दिस आए, क़यामत तक के लिए आते रहेंगे। शैतान ने क्या किया? गलती उसने भी की, लेकिन वो डट गया, वो रोया नहीं, पशेमान नहीं हुआ जी, उसने बिल्कुल पशेमानगी का इजहार नहीं किया, और वो अकड़ गया, रोया नहीं, आजिज़ी नहीं की। नतीजा क्या निकला?
क़यामत तक के लिए लानत का तोग गले में पड़ गया। इंसान जब अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर देता है, जब वो अपने आप को उसके हवाले कर देता है, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है अल्लाह के साथ, अल्लाह उसको अपनी अमान में ले लेता है और अल्लाह फरमाता है मैं अपनों को ज़ाया नहीं करता। हम परेशान ही तब होते हैं जब अल्लाह की अमान से निकलते हैं, जब अपने आप को वहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। अपने आप को अल्लाह की बारगाह में रख देना, यही इंसान की सबसे बड़ी दानिशमंदी है। आखिर में तो यही होना है भाई। जब क़यामत के दिन बड़े इधर अकड़े, इधर क्या बना, फिरौन बना, शिद्दाद बना, हमान बना, नमरूद बना, इसके बावजूद उस अल्लाह की तरफ से ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इसका मुजदा आता रहा। उसने बेगरज पैदा किया, गुनाह भी किए लोगों ने, लेकिन वो तुमसे मायूस। किसी बंदे ने कहा ना, हालांकि अल्लाह की ज़ात इन चीज़ों से पाक है, मायूसी, होप, लेकिन ये आपको समझाने की गरज से हैं। जैसे मुतशाबिहात कुरान पाक के अंदर आए, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का बैठना, अल्लाह ताला का देखना, ये मुतशाबिहात में से है। तो ये इसको भी मैं उसी सेंस में रख के यूज़ कर रहा हूँ। वो किसी दानश्वर ने कहा कि अगर अल्लाह इंसान से अभी अल्लाह को उस तरह का वो नाउमीदी नहीं हुई, वरना हर नया आने वाला बच्चा जो है वो इस चीज़ का ऐलान है कि अल्लाह इस इंसान से अभी मोहब्बत करता है। अभी अल्लाह ने इस पे अपने गज़ब का फ़ैसला नहीं किया। हर जो बच्चा पैदा होता है वो इस बात की नवीद लेके आता है कि अभी भी अल्लाह तुमसे नाराज़ नहीं हुआ, वक़्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना वो क़यामत से पहले 40 साल बच्चे पैदा होना ख़त्म हो जाएंगे। ये सुना होगा अपने उलमाए किराम से, जब तौबा का दरवाज़ा बंद होगा तो क़यामत से पहले 40 साल तक बच्चे पैदा होना बंद। अब नस्ल इंसानियत की अफजाइश का सिलसिला ख़त्म। यानी जब क़यामत आनी है तो कम से कम 40 साल तो उस वक़्त हर बंदे की उम्र होगी, इससे कम बंदे पे क़यामत नहीं है। तो इसलिए इंसान को जो वक्त दिया है सूरज के मगरब से निकलने तक के लिए, वो अल्लाह के वो पहली सांस भी दे, वो आखिरी सांस भी दे, और हम कदम कदम पे उसके मोहताज, और हम एक एक लम्हा उसके मोहताज। लेकिन वो बग़ैर गरज के तुम्हें रोज़ी भी दे, तुम्हें माँ बाप भी दे, तुम्हें बहन भाई भी दिए, उसने वजूद बख्शा। इख्तियार नहीं था कि लड़का पैदा होना था हमने या लड़की पैदा होना, उस अल्लाह ने करम फरमाया, किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया। अल्लाह ने निज़ाम खुराक का चलाया, हिफाजत के लिए फरिश्ते रखे। क्या ये सारा काम सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह को हमसे कोई गरज थी? क्या अल्लाह तो गरज अगराज से पाक हैं, फिर भी उस रब ने बेनियाज होकर हमें इतना करम हम पे किया, और हम तो कदम कदम पे उसके मोहताज हैं। हमारा तो एक सेकंड भी, और लोग कहते हैं हमने सारी ज़िंदगी खुदा को तलाश किया, हमें खुदा ही नहीं मिला। भाई आप खुदा के बारे में अपना नज़रिया बेहतर करो, आप एक लम्हे के लिए अपना कॉन्सेप्ट साफ करो, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह को अपनी पहली तरजीह में रख दो। आप जी आप जाते हैं, पहले वो कैंसर का मरीज़, उसने केमोथेरेपी भी करवा ली, उसने टेस्ट भी करवा लिए, अब दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स को भी उसने चेक कर लिया, अब आराम नहीं आया। अब चलो यार थके मांदे, अब इस पे सूरह रहमान पढ़ो मुबीनों के साथ, शायद अल्लाह शफा दे दे। तो ये तो अल्लाह को तुमने आखिरी ऑप्शन के तौर पे आजमाया, हालांकि तेरा तवक्कुल तो सबसे पहले उस पे होना चाहिए था। और अल्लाह को पहचाना भी तो कब? 60 साल बाद, 80 साल बाद, 50 साल बाद। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला वो बंदा है जो अपनी ज़िंदगी के पहले शऊरी लम्हे से अल्लाह को पहचान जाए। इधर शऊर किधर लड़ रहे हैं?
दुनिया के हसूल के लिए, जा के हसूल के लिए, जायदाद, दौलत, मकान, नस्ब, बरादरी, कारोबार और प्लाट के लिए इधर सारा शऊर, अल्लाह के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो क्या, तुम्हें 5 वक़्त अजान की आवाज़ आती और वो बेगरज तुमको दिए जा रहा है। एक एक लम्हे तुम्हारे ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हैं। इस मुंह का फरिश्ता अलग है, आंखों का फरिश्ता अलग है कि इंसान पे शयातीन हमलावर ना हो। नाक का फरिश्ता अलग है, जब तुम सोते हो जो फरिश्ते शयातीन को रोकते हैं वो अलग है। उस अल्लाह का इतने पैरे तुम्हारे ऊपर, इतना निज़ाम उस अल्लाह का बंदे के ऊपर, लेकिन इंसान के पास सुबहान रब्बी या ला कहने का टाइम नहीं। एक तरफ इतनी इनायत, इतना करम, इतने अता के जूदो करम के दरिया, और दूसरी तरफ से इतनी गफलत, और उसके बावजूद मुजदा ला तकना तू मिर रहमतिल्लाह जी, उसके बावजूद वो कहता है अभी भी पलटा, अभी भी पलटा, अभी भी वक्त है, अभी भी। ये हदीस पाक है बुखारी शरीफ के अंदर कि जिस बंदे की उम्र 60 साल हो गई, अल्लाह ने उसके लिए कोई उज़र बाकी नहीं रखा। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे मालिक मुझे तो इसका इल्म नहीं था, मुझे शऊर नहीं था, मुझे पता नहीं था, या मैं ज़िंदा नहीं रहा उतना कि मैं इतना अमल करता उसके मुताबिक। फरमाया जिसको 60 साल उम्र के अल्लाह ने दे दिए, अब क़यामत के दिन उसके पास उज़र कोई नहीं। अब उसको अपना अमालनामा पेश करना होगा, क्योंकि शऊर की मंजिलों से वो गुजरा। लेकिन पूछा जाएगा मैंने तुम्हें शऊर दिया, तुमने वो शऊर मेरी खोज में कितना लगाया, मुझे तलाश कितना किया, तुम्हारे अंदर मेरे लिए जुस्तजू कितनी थी जी। ना मस्जिद विच, ना मंदिर विच, लब यार नू अपने अंदर विच। वो तो कदम कदम तुम्हारे अंदर रहा, तुम्हारे साथ रहा। अफला तुबसिरून, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? क्या तुम कायनात पे गौर नहीं करते? जब बीमार हुए तो तस्बीह पकड़ ली कि मुझे शफा मिल जाए, तो वो नहीं मिली, अब ना उम्मीद हो गया, मेरी तो अल्लाह ने सुनी नहीं है। तो जब 40 साल तक तू तंदुरुस्त था, उस वक्त तेरी किसने सुनी हुई थी? वो तुझे किसने दिए? वो जो वक्त तेरे पास था। अब तू कहता है मेरी सुनता कोई नहीं। तो जब अल्लाह यही फरमाता है ना, जब इंसान पे मैं आजमाइश करता हूँ तो ये ना शुक्रा बन जाता है और ये बड़ा जल्दबाज है। वकान अल इंसान अजूला, वकान अल इंसान अक्सर शय्यन जदाला, ये झगड़ालू है। इसका मतलब वक्त पे पूरा ना हो, ये टाइम लिमिट लेके मेरे पास आता है। मैंने 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं मौलवी साहब के पीछे, या 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं और मैंने निकल जाना है, या मैंने ये तस्बीह 1 वजीफ़ा करना है, इसके पास कैलकुलेटेड सा वक़्त है, उसमें अगर मैं इसको नहीं मिलता तो ये मैं इसकी तरफ से फ़ारग हूँ, इसने मुझे अपने कागज़ों में फ़ारग कर दिया। लेकिन कमाल उस ज़ात की तरफ से कि जो उठते बैठते खाते पीते आपकी ज़िंदगी के पहले सांस से लेकर आखिरी सांस तक उसकी कुदरत आपकी हिफाजत में लगी रहती है। वो आपकी ज़रूरतों से भी वाकिफ़ है। तो अगर वो अल्लाह आपकी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, अगर वो ज़मीन के सीने के ज़मीन के अंदर बीज का सीना फाड़ के उसको बाहर निकाल सकता है, ज़मीन का सीना फाड़ के बीज बाहर निकल सकता है, तो क्या वो अल्लाह तुम्हारे दिमाग में छुपी हुई बातों से वाकिफ़ नहीं है? क्या वो नहीं जानता कि तुमने उसको किस मकाम पे रखा हुआ है? क्या वो तुम्हारे प्लान से वाकिफ़ नहीं? उसे नहीं पता कि आगे अगले 10 साल का तुम प्लान क्या बना के बैठे हो? क्या वो बेखबर है? फिर लोग कहते हैं हमें अल्लाह मिला नहीं। भाई तुमने अल्लाह को एज फर्स्ट प्रायोरिटी रखा ही नहीं, तुमने वो कमिटमेंट ही नहीं की जो अल्लाह बंदे से चाहता है। आप आज अल्लाह को
जो आप असल मकाम है अल्लाह का वो अपने जहन में दे दें, अल्लाह की कसम वो अगले ही लम्हे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप दें तो सही ना आपके पास वक़्त है, ना आप वक़्त देना चाहते हैं। शऊर होते हुए भी आपकी तवानाइयाँ किस तरफ है? तलबा की तवानाइयाँ नंबर लेने पे, कारोबारी हजरात की तवानाइयाँ शऊर किधर है? मुनाफा कमाने पे। कोई ऐसा भी है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो ईमान वाले तो वो हैं जो टूट टूट कर मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाता है अगर तुम नहीं करोगे मोहब्बत तो मैं और लोग ले आऊँगा जो मेरे साथ ऐसी मोहब्बत करेंगे जैसी कि मैं चाहता हूँ। इसलिए खुदा की तलब, हदीस पाक है कि जो बंदा ये देखना चाहे कि